वेलकम बच्चे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से आइटम्स जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से आइटम्स जाती हैं, ये सिखाऊंगा। और यहां पर कैटेगोरिकली क्वेश्चन मैं टीएस ग्रेवाल से करवा रहा हूं, ताकि आप अगर आपके स्कूल में टीएस ग्रेवाल चल रही है गुड इनफ, अगर आपके स्कूल में नहीं चल रही प्लीज बेटे एक किताब खरीद लो या अपने दोस्त से ले लो, या फिर आप एक काम करो कि अपने किसी दोस्त से उसकी फोटो मंगवा लो और उस क्वेश्चन को कर जरूर लो। और उस तरीके का क्वेश्चन आप अपनी किताब से भी कर सकते हैं, जिस भी किताब से आपका स्कूल करवा रहा हो। इस क्वेश्चन ने मेरे से क्या कहा, दैट वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पहली चीज शेयरिंग इन द रेशियो 3:2, वेरी गुड। अगली बात वो मेरे से कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम इज टू बी पेड अ सैलरी एट द रेट ऑफ 2500 पर मंथ। याद रखना 2500 पर मंथ, 12 महीने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 हो जाएगा। आगे, एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग इज ₹1250 एंड दैट ऑफ मनोज इज ₹425। जब अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ हो तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करना होता। अगली बात, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रेम इज 10,000 एंड मनोज इज 7,500 रिस्पेक्टिवली। द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इज 90,575। सबसे पहले बेटे देख लो, ये फॉर्मेट बनना है आपका, ये P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आ गया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सबसे पहली मैं आइटम जो लूंगा दैट विल बी बाय नेट प्रॉफिट 90,575, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रेम की 1250 और मनोज की 425, अंदर वाले कॉलम में लिख के टोटल बाहर वाले कॉलम में जाएगा 1675। टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द फर्म, डेबिट साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था 10,000 फॉर प्रेम एंड मनोज का 7,500, बाहर वाले कॉलम में 17,500 आ गया। टू सैलरी, सैलरी सिर्फ प्रेम को दी जा रही है। टू सैलरी प्रेम 30,000 रुपीज, कमीशन सिर्फ मनोज को दी जा रही है। टू कमीशन डैश मनोज, ठीक है बेटा, 10,000 रुपीज। हाँ जी, तो अब हमने टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 92,250। मैंने डेबिट साइड में भी यही लिखा, बैलेंसिंग फिगर निकल गई, दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। तो आई राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो मेरे पास आई दिस इज 34,750। इन भाइयों की रेशियो थी 3:2, इसको 3/5 और 2/5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिख लेंगे। समझ में आ गई बेटा बात? बेटा समझ में आ गया, तुमने कर लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसमें थोड़ी सी हेराफेरी है, हेराफेरी समझाता हूं कैसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। दिस इज क्वेश्चन 19। ये क्या कहता है, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ द इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹8 lakhs and 10 lakhs रिस्पेक्टिवली, 8 लाख और 10 लाख, राइट। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 and 1 lakh रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 10% per annum and it is to be taken as a charge. Interest on drawing is to be charged at the rate of 15%. Net profit before for the year ended 31st March 2020 is 1,20,000. तुम कहोगे भाई इसमें क्या फर्क था? कोई फर्क वाली बात नहीं है बेटा,
यहां पर क्वेश्चन मेरे को बड़ा क्लियरली मेरे से एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरे से क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज अ चार्ज। कल समझाया था, एज अ चार्ज अगर होता तो क्या होता है? यस, एज अ चार्ज कहता है चाहे तेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरे को देना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपल सिंपल सा 10% है। 8 लाख का 10%, 80,000, 10 लाख का 10%, 1 लाख। पीछे वाली जीरो के ऊपर हाथ लगा तो 10% निकल आता है। दूसरी हेरा फेरी उसने मेरे से क्या की क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा द ड्राइंग्स आर ₹50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो तुम्हारे दिमाग में फट से गया कि इसमें भी कुछ नहीं करना, 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 50,000 का हो गया 7,500 और 1 लाख का हो गया 15,000। कर दोगे? हो गया गलत। हमने सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हुए सीखा था ना कि when the date of withdrawal is not specified, time is to be taken as 6/12। तो बेटा ये वाली गलती क्यों? यहां पर जब आप P into R into T करेंगे तो T will be 6/12। So that would mean for Bhanu it would be 3750 and for Pratap it would be 7500। अब इसको करना कैसे है? जब मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं, टी अकाउंट बना दिया मैंने, सबसे पहली आइटम मैंने ट्रांसफर की बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा था 1,20,000। दूसरी चीज मैंने ट्रांसफर की बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भानु की 3750, प्रताप की 15,000, सॉरी 7,500। टोटल बाहर लिखा 11,250 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज कैपिटल इज टेकन एज अ चार्ज। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना है? 80,000 एंड 1 लाख। अब इस केस में क्या हुआ? डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस। नजर आ रहा है? द बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट डिविजिबल लॉस। नेट डिविजिबल लॉस यहां पर कितना आ गया? द बैलेंसिंग फिगर बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू भानु टू प्रताप। बैलेंसिंग फिगर 48,750। इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स, 24,375, 24,375। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। पहले बड़ी बात समझ में आ गई? गुड। आओ बेटे, अब अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। देखो तुमने 2 क्वेश्चन किए। एक में तुमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जो बड़ा सिंपल सा था, दूसरे वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अब यहां पर वो मेरे से कह रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना मेरे को सिखा दे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सिखा दे। चलो यहां सबसे पहले बात सीखते हैं। व्हेन फिक्स कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, हाउ मेनी अकाउंट्स आर मेड? 2 अकाउंट्स आर मेड। कौन कौन से? फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। तो यहां पर मुझे अगर उसने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा बनाने को और साथ में कहा कि कैपिटल अकाउंट बना, तो मुझे करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा बिकॉज उसने मेरे को यहां पर क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है Simran and Reema are partners sharing in the ratio 3:2. Their capital as on 31st March 2019 were rupees 2 lakh each. Whereas current account had a balance of rupees 50,000 and 25,000 respectively. The moment he has given me the balances of current account, इसका मतलब हो गया कि it is a fixed capital account वाला सीन, क्योंकि वहां पर current account बनता है, फ्लक्चुएटिंग में नहीं बनता। आगे क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। प्रॉफिट लॉस बाय सिंपल सा, कोई ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख, इंटरेस्ट इन कैपिटल तुमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों भाइयों का सेम है 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 5% 1 साल का
विल बी 10,000 ईच, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू सिमरन टू रीमा, तो यहां पर आ गया 10,000 10,000, अमाउंट बाहर आ गया 20,000, बाकी का प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर, टोटल किया 2,80,000. दिस इज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू Simran's capital account to Rima's capital account. They are sharing in the ratio 3:2. So 3/5 of 2,80,000. 2,80,000 कैसे आया? 3 लाख में से 20,000 चला गया, 280 आ गया, right? So that will be 3/5 of 2,80,000, 1,68,000, right? और दूसरे का 2/5 into 2,80,000, that is कितना आ गया? 1,12,000. टोटल बाहर आ गया 2,80,000. अब यहां पर मैंने क्वेश्चन उसने मेरे से लिखा प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे उसने कहा शो पास जर्नल एंट्रीज, तो मुझे यहां पर जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है. तो मैं क्या कहूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन इससे पहले जो प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर किया वो मैं कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख 3 लाख. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. अब प्रॉफिट कितना था? 2,80,000. तो मैंने यहां पर कहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स कैपिटल अकाउंट टू रीमाज कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 2,80,000, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो था 1,68,000, 1,12,000. समझ में आ गई बात? वेरी गुड. अब इसने मेरे से कह दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं कहा, अगर कह देता प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स तो मुझे करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता. कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आती, सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस आता, वही क्लोजिंग बैलेंस है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 2 लाख, वही क्लोजिंग बैलेंस आ गया. टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख 2 लाख, खेल खत्म. लेकिन करंट अकाउंट में मैंने जब लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 25,000, उसके बाद आ गया बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल 10,000 10,000, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,68,000 1,12,000, टोटल किया मैंने टू बैलेंस कैरी डाउन 2,28,000 1,47,000. दैट्स इट. पूरे नंबर मिलते हैं. प्रैक्टिस करो. मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और करवा देता हूं ताकि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली कहानी भी क्लियर हो जाए, सो दैट अगर आप इस बुक से शुरू कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से पहले 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग अगला एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपको एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी कैसे बनता है. आई जस्ट मेक इट. क्वेश्चन नंबर 26 है. On 1st April 2013, Jay and Vijay are entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote areas. They contributed a capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio 3:2. The partnership deed provided that interest in capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of rupees 7,800. Prepare a profit loss appropriation account. ठीक है जी भाई साहब. इस क्वेश्चन में और वो जो 19th क्वेश्चन किया था, इन दोनों में क्या फर्क है? उसमें क्वेश्चन में साथ में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज. यहां पर ये वाले वर्ड नहीं कहे गए. जब ये वाले वर्ड ना कहे जाएं तो इट मींस इट इज टू बी टेकन एज एन अप्रोप्रिएशन, एंड वंस दैट इट इज टू बी टेकन एज एन अप्रोप्रिएशन तो आई कैन नॉट, यहां पर कौन सी चीज आ गई? डेफिशिएंसी. वी डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट्स. कैसे? 9% ऑफ 80,000 7,200, 9% ऑफ 50,000 4,500. कितना हो गया? समथिंग लाइक 12,000. मेरे पास तो इतना ही नहीं है. समझ में आई थी बात? प्रॉफिट तो 7,800 है सारा. तो अप्रोप्रिएशन में
we do not distribute the amount of interest and capital as the total value, but we distribute only the amount of profit which is available with us as interest on capital to the respective partners. मेरी बात समझ में आई? यहां पर मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, मतलब 7,200, 4,500 नहीं दूंगा। यहां पर क्यों नहीं दूंगा? बिकॉज मेरे पास टोटल 7,800 प्रॉफिट पड़ा हुआ है। क्या मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा? हाँ दूंगा। कितना? ओनली मैक्सिमम अप टू द वैल्यू ऑफ 7,800। किस रेशो में लूंगा? इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, मतलब 80,000 50,000, 8:5, 8/13, 5/13। तो मैंने क्या लिखा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर जे को चला गया 4,800 और विजय को चला गया 3,000 रुपीज। कैसे निकाला? 8/13 इंटू 7,800, 13 6 78 कट गया, 8 6 48, 5 6 30। समझ में आ गई बात? तो यहां पर मैंने टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू जय विजय नहीं किया, मैंने कहा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय 4,800 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 50,000, दोनों का इकट्ठा ही बनाना बेटा, देखो फॉर्मेट समझ लो। फिर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 3,000, टू बैलेंस कैरी डाउन, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। पल्ले पड़ गई बात। प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। जब तक घर बैठ करके मेहनत नहीं करोगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी सोच ये कहती है बेटे, ढंग से कर लो, अच्छा कर लो, बढ़िया कर लो, उज्जवल भविष्य तुम्हारा। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर जो टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां से शुरू करूंगा। साथ ही साथ सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स, उसका भी हम वर्कआउट कर देंगे ताकि वो वाले क्वेश्चंस भी आपके निकल जाएं, राइट। तो अगली 2 वीडियोस के अंदर आप लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स तक पहुंच जाएंगे। नॉट पास्ट एडजस्टमेंट्स, मेरे हिसाब से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। तो लेकिन साथ दो, मेहनत करो। प्रॉब्लम आती है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, मेरे को कॉल करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको कैसी लगी नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के नीचे अपने कमेंट्स दो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।